नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में हम अपने श्रोताओं को स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल के श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जरा सोचिए, कभी आपकी चर्चा मोहल्ले में हुई है? जरा सोचिए, कभी आपकी आलोचना चौराहे पे हुई है? जरा सोचिए, कभी लोगों ने आपके बारे में बातें बनाई, रूमर्स कसे हैं? यदि नहीं, तो इसका अर्थ है आपको लोग जानते ही नहीं। यहां पे बात सिंपल सी है और सीधी सी है। वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको लोग जाने और सही रूप में जाने। जब सही रूप में आपको लोग जानेंगे तो गलत रूप में चर्चा भी होगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास। अचानक से ये एक शब्द इतना महत्वपूर्ण हो गया नई पीढ़ी के बीच में कि हर एक व्यक्ति हर एक क्लास में हर एक स्थान पर सीखना शुरू किया। क्लासें लगने लगी, टीचर्स बन गए, लेक्चर्स देने लगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Earlier we used to talk of maths, we used to talk of reasoning, we used to talk of computer, we used to talk of n number of subjects. But now there is an addition, a new subject. The new subject is personality development. आखिर ये व्यक्तित्व का विकास है क्या? कहाँ पर जाकर ये रुकता है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आज के जनरेशन में we look for personality development everywhere. Is it a behavior? Is it an attitude? Is it a communication skill? It is confidence? Is it success? What is it? There is an enigma. और इस एनिग्मा को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिस्कस करने बैठे हैं। तो चलिए पहले हम अपने पार्टिसिपेंट से सुनते हैं कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आखिर है क्या और वो इसे किस रूप में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट कमेंट मनीष सोनी द्वारा। Sir, there is a statement, and that statement is that a girl is beautiful until she opens her mouth, and boy is handsome until he opens his mouth. That's very true. Pupils think that outer look is considered as a personality, but it is not real personality. Personality means your inner look, like your knowledge, like your way of talking, like your attitude, like your toughness of mind, which is very, very necessary in this age, because this is the age of struggle. And in this age, if people can deal with the situation and they can, pass the all hurdle and all impediment and they get success, that's called a solid personality, a real personality. So I think that these days people start working on this sector of life, this sector of our personality, and those who have done already work out on this kind of part of personality, then definitely they will get great success in life. Success doesn't mean they can get good job. They can get good job and they can manage their job for a long span of time, sir. जैसा कि आपने सुना कि पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो कि वर्तमान युग में इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। नाउ हाउ यू थिंक, आप सोचते कैसे हैं? हाउ यू बिहेव, आप अपना बर्ताव कैसा रखते हैं, व्यवहार कैसा रखते हैं? हाउ यू कम्युनिकेट, आप संवाद कैसा करते हैं? एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा मनीष ने कहा, हाउ यू अडॉप्ट and how you change. Now a kind of a change is very important क्योंकि अपस्किलिंग हो गया है और हमारे पास नए जॉब्स हैं, नए प्रकार के काम हैं, नए प्रकार के लोग हैं। हर एक व्यक्ति से आपको इंटरेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें आप फिट इन कर सको, आप पीछे ना रह जाओ, आपके मेंटल बैलेंस बना रहे, आपका फिजिकल वर्क काम करता रहे। इस रूप में आपकी पर्सनैलिटी में कुछ बेसिक चेंजेस आना जरूरी है। अब वो समय नहीं रहा कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंजीनियर और डॉक्टर। नाउ यू हैव टू इंटरैक्ट विद ईच एंड एवरीबडी in the society. Is it so, Manish, you want to say? Yeah, it's very true. It's very true. It is also said that the jack of all but master of none trades is going on. I think somewhere or the other it's a tolerable in these days. Those persons who have idea about the different fields, and different sector, definitely they can survive. Now this is the age of AI. This is the age of computer, mobile, and new technology. No one can say that I don't know. If anybody say that I don't know, so definitely he will not fit in any area or any sector. So people have to have knowledge about different field. Even people have to have ability
to show their knowledge in front of people, then definitely they consider as a good personality, and definitely these days job is getting only basis of these kind of activities. Most of the jobs you get on the basis of your personality. But before we move to other participants in the platform, I'll let you know one more thing. See, once you have your personality, you will have criticism from people. If you do not have personality, you will have criticism from people. So in both cases, you will have criticism. Don't care for the criticism of the people if people criticize. What you care for is to develop your personality. What people say, what they don't say, you don't have to care. आगे बढ़ते हैं और चलते हैं. हमारे पास भक्ति है और भक्ति से सुनते हैं what is personality. So today I hold a mirror in front of all of us that in the race to be the best, are we forgetting to be a good? That it is the reflection of our society, of our school, or even our own thoughts. And the most important topic in this is self-awareness. Sir, self-awareness is very important thing in personality development, like understanding your emotions, controlling your reactions, as well as knowing your own understanding and strength is very important. जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम दुनिया में एक मुखौटे के पीछे ही रहेंगे, हम अपने एक मास्क के पीछे ही रहेंगे, हम कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे. तो it is very important thing. If person is expressive or if person is self-aware, he will think, understand, and then reflect the situation with maturity. Very but true. Today we are seeing that people are only focusing on to be perfect, not to be self-aware. They think that we should look good, we should have a perfect personality in looks. यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दूसरों को हम कैसे दिखें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए. हम कितना सुंदर दिखें, कितना स्मार्ट दिखें, कितना जितना भी फेक वर्ल्ड में जाना चाहें जाएं, नकली जीवन के आधार पे अपनी पर्सनालिटी को, ऐसी पर्सनालिटी कभी परमानेंट नहीं होती. पर्सनालिटी का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस. खुद को कितना डेवलप करें, सेल्फ डेवलपमेंट कितना है, ये सेल्फ डेवलपमेंट जैसा कि अभी भक्ति ने कहा पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. चलते हैं और देखते हैं. हमारे पास हरी क्लास में मौजूद हैं और विल आस्क हरी टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन पर्सनालिटी. Sir, now sir, we are discussing personality development. Sir, personality development means to boost yourself, to improve your personality in front of others. Sir, now sir, we have a several type of points where we can make our personality. Sir, like sir, way of speaking. Sir, way of speaking is a simple things, but way of speaking is a good things. It's important things, and sir, how we understand things and how we manage. Sir, if we are doing anything, sir, how we manage in good way. Sir, that means you want to say that how we present ourselves. Yes sir. is a very important part. So जैसा कि आपने हरी को सुना, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन अपना पर्सनालिटी का बड़ा हिस्सा है. शुचि की तरफ चलते हैं and let's see what Shuchi has to speak on personality. Sir, culture affect our personality because it teaches us how to live and behave from childhood. We learn things from our society, family, and religion. So, for example, in Indian culture, people learn to respect our elders, speak politely, and stay close to our family. In some other country, people learn from more independent and open. These habits and values become a part of our society and our personal development. Check. So the way we think, talk, and act is often shaped by the culture where we grew up in. Okay, right. So this is also one part. Yes, Manish, you want to say something? Yes, sir. What they all are speaking, it's absolutely right that somewhere or the other, base is important. Like if there's any building which is depend on solid base, it will survive for a long time. But if there's no base, so building will spoil after some time. Same thing happened with personality. I think that too many persons have are different level confidence. Like जो दमोह नहीं कहना चाहिए, जो इस इलाके के कई लोग देखे इनको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अगर उनसे सॉलिड अगर नॉलेज की बात किया है तो वहाँ जाके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. तो कहीं ना कहीं अगर बेस सॉलिड होगा, अगर आपकी स्टडी सॉलिड होगी, नॉलेज सॉलिड होगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ के आएगा और वो अच्छा भी लगेगा लोगों को. कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि पर्सनालिटी के नाम पर हम कुछ कंफ्यूज ज्यादा कर गए. कहीं ड्रेस में जाकर, कहीं दिखावे में जाकर, कहीं शो ऑफ में जाकर, कहीं फ्लॉन्ट पे जाकर, कहीं पैसे की, कहीं मोबाइल की, कहीं गाड़ियों की,
ये हम पर्सनालिटी का एक गलत रूप से हिस्सा मान लेते हैं, जबकि हमारा टैलेंट जो हम दिखा रहे हैं, जो हमारे पास है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. निर्भिका, she is there in the class. We'll ask you, what is that? Sir, you said right. Personality isn't about how you speak, how you walk, how you tell, how you present yourself in front of people. It's a reflection of your mindset. It's a reflection of your manners, etiquettes, and everything. It's not just about how in which car you are walking, True. you are traveling, or what you are doing. It's about how you see yourself. And how you present yourself How you also. present yourself. It's not about I want to look good in front of others. It's all about what are you thinking. Everyone should understand their thoughts. And the way Manish sir has just spoken, that if you are strong from inside, if you are knowledgeable from inside, then the original reflection would be good. Yes, sir. Instead of showing something very brighty, you have the content within. Yes, sir. But today's generation is focusing on the outer things. They are not understanding that I have to develop my personality from inside. They are just looking for fames, like I want car, I want iPhone, and these other things. They are not focusing on that I want to develop my mindset. According to them, personality development is just about the way they talk, the way they behave, or the luxury things True, they have. very But true. it's totally wrong. It's all about your mindset, the way you see your success, the मैं way you अपने see your goals. दर्शकों को और अपने श्रोताओं को, स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल के श्रोताओं को और बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम में जो है बड़े यंग बच्चे हैं जो शामिल हुए हैं. कुछ स्कूल्स में हैं, कुछ स्कूल से जस्ट पास आउट किए हैं. लेकिन जरा विचारधाराओं से आप परिचित हों. कितने उच्च कोटि के और अच्छे विचारधाराओं को लेकर ये खुद आते हैं और स्वयं अपने जीवन को इन्होंने इसी रूप में आत्मसात किया है. और ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है जो कहीं ना कहीं समाज को, हमारे राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग निर्माण की तरफ ले चलता है. क्लास में हमारे दीपिका है. We'll ask Deepika, what do you think about personality development? So I want to say that personality development is about improving the way you talk, you behave, and you live. And in today's world, your communication and your confidence is better than your marks. Yeah. And so personality development is about showcasing of your mindset, not showcasing of your looks. Right. So showcasing of your mindset, showcasing of your talent, what you are from inside. If you're a good dancer, if you're a good singer, if you're a good poet, whatever content you have within, you have to showcase this instead of showcasing something which is from outside. Manish, your comment on it. Yes, sir, definitely whatever they all are speaking, it's absolutely right. And somewhere or the other, what Nirvika told that not iPhone, not car, not mobile, it is not part of your personality, definitely. Because every iPhone, every car, every dress have their expiry. But personality does not have any kind of expiry. It will always develop. It will never go reverse. It will always go up. Whatever age you are living, definitely it will develop. So if something is remain for forever with you, so I think that we have to work out on it. True. If you spend money for iPhone, I think that iPhone will expire after one year, 2 years. But if you spend your effort towards your personality, like your strength, like your knowledge, like your mindset, like your confidence, then definitely it will survive for forever. So your personality will survive forever. हमेशा के लिए रहेगा. चलते हैं और आगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और भी लोग जुड़े हुए हैं. हम बात करते हैं नैतिक से और let's see what Naitik has to speak on personality development. So, thank you, sir, for asking me this question. And I think that personality development is not just about changing who you are. It's about unlocking your full potential to live a successful or more potential life. Everyone should think that personality development means building your personality by body, looks, appearance, but it's not. मैं सबकी बात क्यों कहूँ, मैं खुद पहले यही सोचता था कि personality means body, look, behavior. But after joining this class, I know that personal development is not about looks. Personal development is just about your mentality, your appearance, your आप कहना चाहेंगे behavior, communication, and how you adapt yourself to the situation. Adapting and sir, ethical behavior with that, which is more important for that in sector which you have
for job applications. Like Manish sir has just spoken in the beginning that he is a handsome man Yes, until sir. he opens his mouth. तो वो जब तक मुंह नहीं खोलता है तब तक वो बढ़िया है. So that way the personality becomes very very important. I'll come back to you again, but we have Ruchi here and let's see what Ruchi has to speak and then Prince. Sir, in my opinion, personality development is not about changing yourself to make others happy. It is about your self growth and self respect. If you keep changing yourself to make others happy, so you losing your identity. Sir, I think कि अगर आपको अपनी personality sustainable चाहिए, we should sustainable personality. तो हमें अपने आप को किसी के सामने शो नहीं करना चाहिए ना, हमें अपने आप को किसी के लिए चेंज करना है. Right. लेकिन हमारे लिए चेंज तब जरूरी होता है जब बेटर के लिए चेंज करें. See, personality development But- also means to keep on learning. समय के साथ साथ हम सीखते जाएं. जैसे कि अभी अभी इसने कहा नैतिक ने कि हम पहले कुछ और समझते थे लेकिन फिर हमें लगा कि रियल पर्सनालिटी हम अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं, वो है. यस सर, हमें अपने आप को खुद के लिए चेंज करना है, किसी और के लिए चेंज नहीं करना. ट्रू, वेरी ट्रू. वी हैव प्रिंस आल्सो इन द प्लेटफॉर्म. लेट्स सी व्हाट. Sir, in my opinion, sir, knowledge makes you smart, but personality makes you valuable. And sir, nowadays, most of the people's unable to gain their personality because they have a lack of patience. Example, sir, I want to give an example such as cricket. So cricket wants patience, such as Virat Kohli and MS Dhoni. They makes the game to the end because of their patience. And one more thing is there is fear of judgment, and people think that what people think about me, they criticize me. Or school is also a big reason because school always make the student to good in study, not in personality. See, okay, it's a restricted because स्कूल के पास restricted समय है, उनको विषय दिया गया है, उस विषय को पढ़ाना है, तो ये सारी चीजें स्कूल और उसके टीचर पे हम नहीं छोड़ सकते. कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेल्फ लर्निंग है हमारी. और ये भी जरूरी है कि जब हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं तो उसके बाद हमें आलोचनाएं भी मिलती हैं, हम उनसे भी घबरा जाते हैं. दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं कि समाज में लोग मुझे स्वीकार करें, मुझे पहचानें, और इस कारण से हमें अपने व्यक्तित्व को बहुत जल्दी इस तरह से बदलना है. तो बदलने के दौर में उन्होंने उन चीजों को बदलना शुरू किया जो पर्सनालिटी से जुड़ी ही नहीं थी. तो इस तरह से हम पर्सनालिटी को चेंज करना शुरू किए. एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है और वो कहानी कुछ इस प्रकार से थी मनीष की. एक मेले में एक व्यक्ति बलून बेचता था और बच्चे उसके बलून जब वो उड़ाता था तो उधर बच्चे दौड़ते थे और खरीदते थे. तो वो कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला बैलून, और जब बच्चे आना बंद कर जाते थे तो फिर वो एक बैलून उड़ाता था. उस बैलून का रंग लाल भी होता था, नीला भी होता था, हरा भी होता था. किसी ने कहा कि ये लाल रंग के पीछे बच्चे आते हैं, तो उस बैलून वाले ने कहा कि बैलून का रंग लाल हो, नीला हो, हरा हो, इसके लिए बच्चे उसके पीछे नहीं आते. उसके अंदर वो गैस भरी है, हीलियम, जिसके कारण वो बैलून उड़ता है और ये क्षमता है वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है. तो आपके अंदर भी उसी प्रकार के कुछ तत्व होने चाहिए जिसके कारण. मनीष, व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? Yes, sir, absolutely right, sir. Whatever you have spoken, you know that inner strength is really very important. It's a very important what Naitik has told, and earlier Rivika have told that somewhere or the other, if you have strength, then you definitely become, shine your personality. It's a very true because, sir, I think that people have to be man the mark. Means these days, young pupils, young teenagers always go for brands. They are wearing brands, branded clothes, branded watch, branded all things. But I think that if you have personality, then local things can become a brand. Very good. You can make local things a brand. Definitely, when sir. you have a right personality. Definitely, sir. True. So this is Manish, you. Yeah, same thing. I would like to complete here that people have to become man the mark. Don't go for brand. Just make yourself as a brand, and definitely if you have developed yourself, it's come out on self. There's no need to present yourself. If you have quality, one day it will come out and go in front of public, in front of people. So you become, shine shows. We have seen one more thing, which I would like to share with most of you and all the students here.
Sometimes we fear developing our personality because once you develop your personality, people notice you. जैसे आपने अंग्रेजी बोलना शुरू किया तो आप घमंडी हो, एक तमगा लगा. यदि आप पॉपुलर हो गए तो किसी और रूप से आप पॉपुलर हुए हो. यू नो, जनरली लोगों ने एक अच्छे व्यक्तित्व को गिराने के लिए पूरी कोशिश की है, उठाने के लिए नहीं. तो लोगों को डर लगता है. सो डू यू थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी? निर्भिका, So You the think? way you think, the way you talk to yourself, the way you think about yourself is the only thing that matters, according to me. The only thing which matters is you yourself. right? I mean, we should not care about society, what they say, because even you are doing good or bad, they will say something. So why to think about them, or why to change our perspective just because of them? They will say something. सही, आपने It कुछ doesn't अच्छा matter. किया तो भी उनकी आलोचना, कुछ गलत किया या नहीं किया तो भी उनकी आलोचना. वो फिर आपकी एडवाइस भी देने लगते हैं कि आप ऐसा चीज़ करो. अपन को मैटर करनी चाहिए, वो अपने अंदर मन की आवाज बोलते हैं. मन की आवाज, अपने If you अंतरात्मा की, the voice of conscience. Yes. If it comes from your heart that yeah, it is wrong, you should not do that. And if it comes like yeah, you are right. So in this topic, we can discuss to our elders, our teachers, our parents. It's, I am developing this thing. I am changing this in myself. Am I doing right? But it's important that whom you are discussing to. True. I mean, you should discuss to your teacher, the person you trust, and the person who has knowledge. Again, I'll tell you that this is a very, very important point. Sometimes we are confused whether to do or not. But then when we take advice of someone else, we have to choose a right person to take advice from. एक सही व्यक्ति से एडवाइस ले आप, अपने किसी भी व्यक्तित्व के विकास से संबंधित. उनसे ना ले जिनको इनका ज्ञान नहीं है. सब अपने अपने ज्ञान को लेकर बाजार में खड़े हैं. तो कोशिश हमें ये करनी है. मनीष, आप इस पे कुछ कमेंट देंगे? बिकॉज ये कई बार होता है कि हम गलत व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो गलत रास्ता पकड़ते हैं. Yeah, definitely, sir. It is very necessary part of your personality that how to take the reaction of pupils, because there's a different kind of pupils and different kind of pupils have different kind of perception. Perhaps they are speaking about you because of jealousy. Yeah. Perhaps they are speaking about of you because they cannot reach up to you. So listen, pupils, but how you accept it is very important. जो लोग आपके बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनके बारे में भी पहले सोचो कि किस वो लोग हैं कौन, वो किस भावना से दे रहे हैं. प्रेरित होकर दे रहे हैं. जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं किताब में कि स्टडी द हिस्टोरियन बिफोर स्टडिंग हिज हिस्ट्री. उन्होंने जो लिखा है उसको बाद में पढ़ना, उनने जो लिखा है वो खुद कौन है ये देख लें पहले. Shoji, would you like to say something more to this whole discussion about personality? If you face certain problems from society, then do you stop it or you develop it? सर इट्स अफेक्ट, जैसे कि मैंने बोला सब कल्चर अफेक्ट अवर सोसाइटी पर्सनैलिटी. सर कल्चर टीच अस हाउ टू, मतलब व्हाट इज राइट और रॉन्ग, हाउ टू स्पीक विद अदर्स, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी. It's include our language we speak, it include the cloth we wear, the food we eat, and our festivals, music, and even other we talk to us. Right. Hari, what do you think? It's your last word. Yes, sir. Sir, as sir all of us mentioned, sir, if we are doing anything for making our personality, sir, people always criticize. But sir, we should not look at to those persons who are criticized. Sir, we should increase our some of skills, which is very. The skill development is very important. True. Nirvika, you want to say something to the end of the topic? A message to your audience. Yes, sir. I think that that I earlier said that we should not think much about it. If we think it's right, we should do that. Okay. Don't think about what people think. You start doing it. Yes. Deepika, you would like to say communicate some message? The personality development is not one day thing. It is a journey of becoming your best version. True. Very good. Yes, and personality development is about of your mindset only, not the people's that what they are saying, whatever the society says. It's your mindset, and अल्टीमेटली ये जिंदगी हमारी है और इसके बारे में हमें सोचना है. इसलिए दुनिया क्या मेरे बारे में सोचती है, इससे बेहतर है कि क्या हम स्वयं के बारे में सोचते हैं. अपनी अंतरात्मा की आवाज आपको सच और झूठ बताती है, गलत भी बताती है, सही भी बताती है. उसी की आवाज महत्वपूर्ण होती है. Yes, Prince, you would like to say something? The last word? Yes, sir. So Sandeep Maheshwari is a good example of their personality development. He already says
in his interview also कि his personality was too down at past, but nowadays मतलब people criticize करते थे उसको, तो ये आगे निकलने की कोशिश करते थे मतलब. Right. Okay. Right. Well, anything you want to say? Yes, sir. As you said earlier, that personal development is about mental when we start reading, learning, and continuous mental stimulation, which was a very important aspect which grow our mental development. And there's many area where we have to develop our physical or mental, intellectual, professional or social. Social development is very necessary for us because it gives accepted in and give respect to Okay. society. रुचि, क्या अंदर से स्ट्रांग होना हमारा जरूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यस लिए? सर, अंदर से स्ट्रांग होना सर बहुत जरूरी है, क्योंकि सर अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर नहीं पाएंगे. Very true. So to present yourself is very very important. And the final word from Bhakti also will take it here. So pressure to be the best. From Okay. childhood, we are told to score good marks, win the medals, be the topper, don't be average. But no one teaches us to be the kind person. How to handle failures, how to know your strength, how to stay calm under the pressure. So आपको अच्छा बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे मार्क्स की जरूरत नहीं है. आपको अच्छा बनने के लिए गुड वैल्यूज की. वेरी गुड. आपको अच्छा बनने के लिए गुड वैल्यूज की, अच्छे मूल्यों की जरूरत है, अच्छे मार्क्स की जरूरत नहीं. दैट्स अ पॉइंट टू मेक. यस मनीष, योर फाइनल स्टेटमेंट. Yes, sir. As we have discussed about personality, so I think that people's, even it is advised to students and those persons who pursuing for their personality, become hero, not become overnight hero. There's two terms that overnight hero means one day wonder people become, and afterward they will spoil because they have not solid knowledge, they have not solid experience, they have not solid personality. So I think that we have example we can learn from God, like Rama have 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तब जाके वो हीरो बने. कृष्ण ने कहीं ना कहीं 16 कलाओं और सभी का अध्ययन किया, तब जाके वो लॉर्ड कृष्णा बने. तो ऐसे ही अगर हमें एक अच्छी पर्सनालिटी बननी है तो अपनी पर वर्कआउट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ेगा, तब जाकर हम रियल हीरो बनेंगे. अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए, जैसा कि आपने सुना, हमें बहुत परिश्रम करने की जरूरत है. इस परिश्रम की यात्रा जो होती है उसमें बहुत सारे कांटे मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगी, बाधाएं मिलेंगी, लोग मिलेंगे जो आपकी बहुत आलोचना करेंगे. जब व्यक्तित्व के विकास के क्रम में आप चलना शुरू करेंगे, जब व्यक्तित्व का विकास कर लेंगे, उसके बाद भी आलोचनाएं मिलेंगी, चर्चाएं होंगी. लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां हमारी पूरी टीम ने कही, खुद को देखें, क्योंकि आपका विकास बहुत जरूरी है. ये विकास के साथ ही हम सब विकसित हो सकते हैं. 2 लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है, क्या ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है? क्या ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है, या इंसान का ज़हीन होना गुनाह है? दुश्मनी हो जाती है मुफ्त सैकड़ों से, क्या इंसान का बेहतरीन होना गुनाह है? लोग इस्तेमाल करते हैं आपको नमक की तरह, क्या आंसुओं का नमकीन होना गुनाह है? कदापि नहीं. मेहनत करें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें. यही संदेश के साथ आज हम इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद.